हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम लोग फिर से बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग यानी कि चैप्टर 9 के एक्सरसाइज 9.1 के बारे में। इससे पहले बच्चों जो हम लोगों ने इस चैप्टर का यानी कि एक्सरसाइज 9.1 का पहला लेक्चर लिया था, उसमें हम लोगों ने इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस भी किया था। इसमें यूज होने वाले फॉर्मूले के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी, क्या क्या चीजें यूज होंगी, कब कौन सा 90 डिग्री होगा, समकोण त्रिभुज में जब पेड़ होगा तो 90 डिग्री होगा। हम लोग छोटी छोटी बातें, सीढ़ी लगाएंगे तो कौन सा एंगल बनेगा, कैसे बनेगा, लंब क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, सारी छोटी छोटी चर्चाएं उस वीडियो में की थी यानी कि लेक्चर नंबर 1 में की थी। तो जब तक अगर आपका बेसिक कंप्लीट नहीं है तो अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो उससे कोई फायदा होने वाला आपका बहुत ज्यादा नहीं है। तो सबसे पहले लेक्चर 1 को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद से बच्चों लेक्चर 2 पे आएंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसमें बेसिक बताया जाता है, जिसमें इंट्रोडक्शन दिया जाता है, जो कि लेक्चर नंबर आपके 1 में दिया गया है। इस लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व किया था एक्सरसाइज 9.1 का पिछले लेक्चर में, और आगे से हम लोग इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे EX 9.1। आगे से जो क्वेश्चन सॉल्व होगा हम लोग इस लेक्चर में आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और उसलिए बच्चों मैं सबसे पहले ले लेता हूं आप लोगों की एनसीईआरटी की बुक। चलिए देखिए, अब अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हम लोग जो पीछे का क्वेश्चन हम लोगों ने करवाया था उसी संबंधित 2 क्वेश्चन है, यानी कि पहला दूसरा अगर आपको समझ में आ गया होगा तो तीसरा वाला आप स्वयं कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 की यहां पर हम लोग बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर दूर है, जो मीनार के पाद से 30 मीटर कितना है, 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है मीनार के पाद से। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऐसे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, पहला दूसरा क्वेश्चन भी इसी प्रकार का था। बस यहां पर क्या किया हुआ है बच्चों कि एक नया वर्ड आपके लिए प्रयोग कर दिया है जिसे कुछ बच्चे सुनेंगे तो थोड़ा सा घबरा जाएंगे, उन्नयन कोण। ठीक है, उन्नयन कोण प्रयोग कर दिया है तो उससे घबराने की बात नहीं। उन्नयन कोण वही होता है मीनार और मीनार के जो देखा जा रहा है उसके पाद बिंदु से बना हुआ कोण। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोला है कि सर एक मीनार है और मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, ठीक है, भूमि के एक बिंदु से मीनार के शिखर को देखा जा रहा है। किसको देखा जा रहा है? दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब इसको देखा जा रहा है तो उन्नयन कोण जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। ये दूरी कितनी है सर? ये दूरी है हमारी 30 मीटर। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब फिर वही क्वेश्चन, मीनार है तो 90 डिग्री पर होगा। ये सारी बातें हम लोगों ने इससे पहले चर्चा कर चुकी है। अब यहां से H निकालना है तो हम क्या चेक करेंगे सर देखिए एक बात अगर हम देखें तो सर ये हो जाएगा हमारा, ये देखिए सर सामने है 30 अंश के सामने, 30 डिग्री सामने, सर H हो गया हमारा लंब। और सर ये हमको नहीं दिया हुआ है, कर्ण नहीं दिया हुआ है, आधार दिया हुआ, तो सर ये हो गया हमारा आधार। मैं कहता हूं चेक करो, ये ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने कल किया था क्या? हाँ, सेकंड वाले क्वेश्चन में नेट 10 वाला ही बना था। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग क्या चेक करेंगे सर, हम देखते हैं कि जो tan है या जो cot है, tan है या cot है, उसमें क्या आता है 30 डिग्री लंब और आधार आता है। हम लोगों को क्या पता है कि tan थीटा बराबर, इसको अगर मैं रफ पे लिखूं तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार। होता है कि नहीं होता है? जी सर बिल्कुल होता है। अगर ये सब भी नहीं पता है तो सबसे पहले त्रिकोणमिति का परिचय देखिए। नेक्स्ट यहां पे, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? यहां पे सर हम लिख सकते हैं tan 30 डिग्री
इक्वल टू, हमने मान लिया कि मीनार की जो ऊंचाई है h है, तो h अपॉन में आधार है सर 30 मीटर। सॉल्व कर दीजिए, कहानी खत्म। और कुछ करना है नहीं सर, अब तो कुछ करने की आवश्यकता दिखाई ही नहीं पड़ रही है। अब तो सर कुछ करने की आवश्यकता ही दिखाई नहीं पड़ रही है, खत्म हो गया। अब ये भी मत करना सर, ये भी नहीं सॉल्व हो पा रहा है, कल ही हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है ऐसा सेम क्वेश्चन। बस क्या करना है सर, यहाँ पे 1/√3 रख दीजिए, h अपॉन में 30 का उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए सर 30 अपॉन में √3। और इसको सर कुछ कर सकते हैं, तो यहाँ पे 30 है तो इसको क्या लिख सकते हैं सर, 3 इंटू में 10 लिख सकते हैं, अपॉन में √3 है सर, √3 से √3 टाइम्स में हो जाएगा, तो √3 इंटू में 10, ये 10√3 10√3 हो गया। ये क्या है मीटर में, क्यों सर मीटर में, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ था मीटर में, ये मीनार की ऊंचाई थी। जल्दी से इसको कीजिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ा जाए, जल्दी से इसको कीजिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। देख लीजिए भाई, अरे हो गया ना। अब ये मत कहना कि सर √3 कैसे कट गया, √3 को हम क्या लिख सकते हैं सर, √3 इंटू में √3, यहाँ से निकल कर आया है, समझ में आ रहा है जी सर, बिल्कुल। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अगर मैंने कल ही आपको बताया था कि अगर आप लोगों को जो इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर दिया जा रहा है वो क्लियर हो गया है, तो ये सब करना कोई बहुत बड़ी बात आपके लिए नहीं होगी। हाँ, जो मैंने सेकंड वाला क्वेश्चन बताया था पेड़ वाला, वो मैंने बताया भी था कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, उसको नोट कर लीजिएगा कि जो पेड़ वाला क्वेश्चन है हम लोग का, पेड़ की ऊंचाई वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखिए, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े बच्चों क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन छोटे हैं, हल करना छोटा है, लिखना बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा, और इसलिए मैं क्या करूँगा बच्चों, क्वेश्चंस को धीरे धीरे पढ़ूंगा और उसके फिगर बनाऊंगा और क्वेश्चन नंबर मैं लिख दूंगा, ठीक है। तो जिनके पास बुक होगी वो देख लेंगे, और जिनके पास बुक नहीं होगी ध्यानपूर्वक अगर क्वेश्चन को सुन लेते हैं तो वो चाहे तो अपना लिख भी सकते हैं। चलिए, क्योंकि इतना बड़ा लिखने में बच्चों टाइम भी लगेगा और साथ में मार्कर भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। चलिए आइए, अब क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग खुद से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग खुद से करेंगे, एक मैं बताऊंगा एक आप करेंगे, सब मैं बताता जाऊंगा, तो फिर तो हो गई आप लोगों की नहीं आ पा रही। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन के से कुछ दूरी पर खड़ा है। देखिए अब इसको फिगर बनाते चलेंगे, जैसे जैसे पढ़ते चलेंगे। एक भवन है जिसकी लंबाई कितनी है सर, भवन है और भवन की लंबाई कह रहा है सर 30 मीटर है, 30 मीटर ऊंचे भवन। ये जो हमारा भवन था ये कितना ऊंचा हो गया सर, 30 मीटर। और एक लड़का है जिसकी ऊंचाई भी दी हुई है, कितनी दी हुई है सर, जिसकी ऊंचाई सर दी हुई है 1.5 मीटर। फिगर बनाते चलिए, ताकि क्वेश्चन हम लोग को ब्लैक बोर्ड पे था तो देख लेते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो हमें फिगर बनाते चलेंगे कि फिगर से हम चीज़ें पढ़ सकेंगे। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन के शिखर पर उन्नयन कोण 30 से 60 अंश हो जाता है। ध्यान से समझिएगा। अब जब ये आगे बढ़ रहा है, भवन की ओर जा रहा है मतलब इधर जा रहा है, तो इसके आंख पर, यानी कि यहाँ पर इसके आंख से भवन के शिखर पर जो उन्नयन कोण है वो 30 से 60 हो जाता है। बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूर तक चलकर गया है, बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूर तक चलकर गया है। आसान शब्दों में बोला जाए तो उसके पाद को निकालने की चर्चा चल रही है, उसके पाद को निकालने की चर्चा चल रही है, ठीक है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो इस क्वेश्चन में निकल के आता है, देखिए इसको करने का जो तरीका होता है, यहाँ से इसको मैच कर लीजिए, ठीक है। नहीं करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैच कर लीजिए सिंपल कर्तव्य में। अब दूसरा चीज क्या है, यहाँ से इसको मैच कर लीजिए। हमारी आँख कहाँ होती है सर, हमारी आँख एकदम फ्रंट पे होती है, और अगर हम ऐसे देखेंगे तो कुछ भवन है तो कुछ ऐसे देखेंगे, यानी कि डायरेक्ट आँख से बन रहा है, ये पीछे पोर्शन चला जाता है और ये दूरी भी आती है, इसको नगण्य मान लीजिए, इसको हटा दीजिए। तो हम ऐसे देख रहे हैं, हमारा कोण कहाँ बन रहा है, आँख पे बन रहा है, ये आँख पे ऐसे भवन का कोण बन रहा है, समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये भवन है तो इसको हम देख रहे हैं तो यहाँ पे आँख पे कोण बन रहा है, यानी कि ये हमारे सबसे ऊपरी हिस्से से, ठीक है, ऊपरी पार्ट से, तो इसका भी कुछ यहाँ से कोण बनेगा,
ठीक है, यहाँ पे कोण बनेगा, जी सर बिल्कुल बनेगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, अगर हम इसको मिला देते हैं यहाँ से, ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। क्यों सर? क्योंकि ये 90 डिग्री होता है। और अगर इस दूरी की बात की जाए तो ये दूरी कितनी हो जाएगी सर? ये दूरी सर ये 30 था, ये पूरा 30 था और ये 1.5 था, तो इतना ही ना कम हुआ है। जी सर, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी सर? 30 में से माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा सर? 28.5 मीटर की जो दूरी है ये इसकी दूरी हो जाएगी यहाँ तक की 28.5। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर, कोई कंफ्यूजन अभी तक तो नहीं है। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि जब वह चलता है, क्या करता है? जब वह चलता है, एक बार मैं देख लेता हूं क्वेश्चन फिर से। जब वह चलता है तो क्या होता है? कोण, उन्नयन कोण 30 से 60 अंश हो जाता है। ठीक है, 30 से 60 अंश हो जाता है, लेकिन पहले क्या था? पहले 30 अंश था, फिर वो चलता है तो 60 अंश हो जाता है। यानी कि यहां पर जो उसका उन्नयन कोण था कितना था सर? 30 अंश का था। अब वो आगे बढ़ रहा है, यहां पे आ गया, मान लीजिए यहां पे आ गया, तो यहां पे आ गया तो फिर ऐसे देखेगा, तो ऐसे देखेगा तो मान लीजिए यहां पर आ गया है, तो यहां पर आने के बाद से आगे बढ़ा तो कोण कितना हो गया? 60 अंश का हो गया। तो हमसे क्या पूछा था कि कितनी दूर चला है? यही देखिए क्वेश्चन न लिखने का परिणाम है। हाँ, भवन की ओर कितनी दूर तक चलकर गया है, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। यानी कि ये डिस्टेंस हम लोगों से पूछा गया है, x जो है ये हम लोगों से पूछा गया है। ठीक है, ये डिस्टेंस हम लोगों से पूछा गया है। तो यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर अगर हम बात करें तो हम डायरेक्टली इस x को निकाल सकते हैं? सर मुमकिन नहीं है। हम क्या करेंगे, यहां पर हमें दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। एक त्रिभुज देखिए ये 1 2 3, और एक त्रिभुज देखिए ये 1 2 3। ठीक है, ये भी समकोण त्रिभुज है जिसमें 60 अंश वाला है, और ये भी समकोण त्रिभुज है जिसमें 30 अंश वाला है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप तो या तो त्रिभुज को नाम दे दीजिए, जैसे यहाँ पे हम दे रहे हैं A B C और यहाँ पर D। ठीक है, या तो आप ऐसे कर सकते हैं या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो हम बारी बारी चर्चाएं करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। ठीक है, त्रिभुज ABC में हम लेते हैं क्या? देखिए हमको क्या निकालना है, ये निकालना है। अगर समझिए, अगर हम ये पूरा निकाल लें और फिर ये निकाल लें तो माइनस कर देंगे पूरे में से इतना, तो ये नहीं आ जाएगा। जी सर ये आ जाएगा, और हमें यही निकालना है। तो हम सबसे पहले त्रिभुज ABC लेते हैं, और हमारे पास ये दूरी है, हाइट है, और ये हाइट क्या हो जाएगी सर? लंब हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा? आधार। तो tan 30 फिर से हम यहाँ पर लेंगे, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू सर लंब, लंब क्या है सर? 28.5 अपॉन में आधार, आधार कितना? आधार पूरा AC है, तो अपॉन में AC। ठीक है सर, ठीक है। अब अगर इसको हम हल करना चाहें तो क्या हो जाएगा? AC को उधर ले जाइए, इसको उधर लाइए, तो क्या हो जाएगा सर? AC इज इक्वल टू में 28.5 1/√3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 28.5√3। ठीक है, यहां पर आके हमें रुक जाना है। यहां हम लोगों ने AC की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, अब हम किस पर चर्चा करेंगे? AC आ गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे AD निकाल लेते हैं। तो AD निकालने के लिए हम त्रिभुज में आएंगे ABD पे, त्रिभुज ABD इधर निकाल लेते हैं, नीचे उसको सॉल्व कर देंगे। त्रिभुज ABD, फिर tan 60 की हम लोग बात करेंगे, फिर हम लोग किसकी बात करेंगे सर? tan 60 की बात करेंगे। अब जब tan 60 की हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा सर? tan 60 की बात करेंगे तो सर लंब यही रहेगा, आधार हो जाएगा AD, तो हो जाएगा सर 28.5 अपॉन में AD, और tan 60 होता है शायद √3। ठीक है, तो आप AD इक्वल टू करेंगे तो क्या हो जाएगा सर? AD इक्वल टू 28.5 अपॉन में √3। ये हमारा निकल के आ गया AD भी और AC भी। अब हमें सिंपली क्या करना है सर? अब हमें सिंपली माइनस करना है। अब हमें क्या करना है? अब हमें सर सिंपली माइनस करना है, और कुछ हमें करने की आवश्यकता नहीं यहां पर दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए अब हमें ये निकालना है x। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? x इक्वल टू हो जाएगा AC माइनस में AD।
x इजकल टू AC माइनस में AD, बस यहां से x निकाल लीजिए। AC क्या था हमारा सर 28.5√3 और AD हमारा क्या था 28.5 अपॉन में √3। आप क्या काम कर दीजिए कि आप 28.5 को कॉमन ले लीजिए, सर आ जाएगा √3 माइनस में 1 अपॉन में √3। √3 का एलसीएम ले लीजिए, सर √3 अगर एलसीएम लिया जाता है तो हो जाएगा 28.5 और √3 अगर एलसीएम लिया जाएगा तो √3 में √3 का मल्टीप्लाई हुआ 3, 3 माइनस 2 तो हो जाएगा सर 3 माइनस 1 अपॉन में √3। हल कर दीजिए इसको, सर आ जाएगा 28.5 इंटू में 2/√3। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया सर, ये हमारा आ गया x, ये हमारा क्या आ गया x आ गया। लेकिन अभी यहीं पर कुछ बच्चे क्या करते हैं, सॉल्व करके छोड़ देंगे, जो कि गलती हो जाता है। देखिए अगर हम अपना नाम लिखते हैं तो एक सीक्वेंस होता है कि पहले अपना नाम लिखेंगे फिर उसके बाद टाइटल लिखेंगे, होता है ना। ठीक इसी प्रकार किसी भी चीज़ का कोई तरीका होता है। तो मैथ के रूल के हिसाब से हम रूट को नीचे नहीं रखना चाहिए, हमें रूट को कभी भी नीचे नहीं रखना है। रूट को आप ऊपर रख सकते हैं, रूट को नीचे नहीं रख सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे सर, इसके लिए अब क्या करना होगा, इसके लिए कुछ नहीं करना होगा, बस रूट का ऊपर नीचे अपने आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगी। रूट का ऊपर नीचे क्या कर दीजिए, √3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर, √3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए नीचे, दोनों कट जाएगा अपने आप। तो ऊपर क्या हो जाएगा सर, अब ऊपर आप करेंगे तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये देखिए 2 5 10, 0 1 कैरी आएगा, 16 17 और 4, तो 5 7 और √3 मल्टीप्लाई जो किया वो √3 हो जाएगा, अपॉन में नीचे 3 आ जाएगा, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। 3 से इसको कट करेंगे तो 19 टाइम्स में वैल्यू क्या आ जाएगी 19 रूट मीटर आंसर। एक बात ये हमेशा याद रखिएगा, √3 हमारा कभी भी √2 भी रहता, √1 भी रहता, तब भी किसी भी कंडीशन में, चीजें साफ साफ दिखाई दे रही है ना, हाँ चलिए दिखाई दे रही है, चलिए तब भी किसी भी कंडीशन में, कोई भी कंडीशन अगर ऐसी बनती तो उस भी कंडीशन में हम लोग कभी भी √3 को नीचे या √5 को √7 को किसी को भी नीचे नहीं रखेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके उसको क्या कर लेंगे, हाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके उसको साइड कर लेंगे। बहुत बढ़िया, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 6 तक हो गया, 6 के बाद से 7th आप लोग खुद से करेंगे, 8th वाले पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा था, इसको टिक कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन अच्छा था, लॉन्ग में आ सकता है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको टिक कर लीजिएगा। बहुत आसान शब्दों में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। चलिए अब देखिए आगे की बात हम लोग करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा सर, 8th वाला। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक पेन निकाल लें ताकि बनाते रहें चीज़ ना। एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 6.5 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। उसी बिंदु से पेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा है कि एक मान लीजिए पेस्टल कुछ ऐसा है, इस पर एक मान लीजिए ये मूर्ति लगी हुई है, ठीक है, और भूमि के एक बिंदु से, एक बिंदु है, अब इस बिंदु है यहां पे मान लीजिए, दूर थोड़ा सा मान लीजिए, इस बिंदु से क्या किया जाता है, मूर्ति को देखा जाता है। शिखर पर एक 1.6 मूर्ति लगी हुई है और मूर्ति की ऊंचाई दी है 1.6 मीटर, ये मूर्ति की ऊंचाई है, ठीक है, पेडेस्टल की ऊंचाई नहीं दी, मूर्ति की दी हुई है। और उसको जब देखा जा रहा है, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। ये देखिए जब देखा जा रहा है मूर्ति को तो ये 60 अंश का कोण बन रहा है, ठीक है। और इसी बिंदु से जब पेडेस्टल के शिखर को देखा जा रहा है, यानी कि इसके शिखर को, यहां पे अगर बात की जाए, ठीक है, इसके शिखर को जब देखा जा रहा है तो कितने डिग्री के कोण बन रहा है सर, यहां पे बन रहा है 30 डिग्री का। कितने का बन रहा है भाई, 45 डिग्री का, 45 डिग्री का।
तो इस कंडीशन में हमसे क्या कह रहा है सर, इस कंडीशन में हमसे कह रहा है कि पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, ध्यान दे दीजिए। जैसा हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, सेम टू क्वेश्चन वैसा ही आएगा। यहाँ से बस कर दीजिए इसको मैच। ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 60 डिग्री। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जो कोण था, जो एंगल पे था, वही ना एंगल रहेगा। जी सर बिल्कुल वही एंगल रहेगा, कोई कमी नहीं होगी। भैया जब कोई कमी नहीं होगी तब चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। सर जब कोई कमी नहीं होगी तो चिंता करने की हमें कोई आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, या आप चाहे तो नहीं भी मर्ज कर सकते हैं। दो तरीके से इसको हम लोग कर सकते हैं। आप चाहे तो एक मर्ज कर लीजिए, तो मर्ज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों तरीके से हम लोग चेक कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे अगर ऐसे इसको कर दिया जाए तो ये जो एंगल आ रहा था ये तो समतल से ही है, वही एंगल पे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 60 डिग्री होगा। तो सर यहाँ से हम क्या निकाल लें? नहीं, यहाँ से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये दूरी तो परिवर्तित हो जा रही है ना, हमें ये दूरी निकालना है, तो इसका हम रुख नहीं करेंगे। ये हमारा तरीका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दूरी निकालने से कोई फायदा होने वाला हम लोगों को नहीं है। तब कौन सा रुख किया जाए सर? तब यही करना पड़ेगा कि हम लोगों को इसको x मानना पड़ेगा। तो आइए इसको हम मान लेते हैं डायरेक्ट x। ये दूरी कितनी है, x नहीं, इसको h मान लीजिए, ताकि हाइट है तो h से रिलेट कर पाएंगे हम लोग। अब बारी बारी दोनों हम लोग एंगल लगा देते हैं। एक बार हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों, इसको भी त्रिभुज का नाम दे दीजिए, A B C और इसको दे दीजिए D। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे त्रिभुज ABC के बारे में। साइन 60 है सबसे पहले, और हाँ क्या निकालना है, ये निकालना है ना। और हमारे पास है क्या सर? है तो हमारे पास कुछ भी नहीं। जब कुछ नहीं है तो निकालिए, साइन का ही निकालिए। साइन निकालेंगे हम लोग साइन 60 डिग्री, और इसको मान लेते हैं कि ये दूरी मान लीजिए a है, x मान लीजिए इसको, a नहीं x है। ठीक है, तो साइन 60 हो गया सर। साइन 60 क्या होता है सर जी? ये 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा सर जी लंब बटे कर्ण। तो सर लंब हो जाएगा 1.6 प्लस h और कर्ण हो जाएगा x। तो अगर हम लोग x निकालना चाहें तो x इक्वल टू, यहाँ से हम क्या रख सकते हैं सर? x इक्वल टू रख सकते हैं साइन 60 की वैल्यू तो √3/2 सर, √3 और 2 चला जाएगा ऊपर में। ठीक है, अगर इसको हम लोग लिखना चाहें तो इस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ से बस x की वैल्यू निकल गई, काम खत्म। दोबारा बात कर लीजिए त्रिभुज ADC में, नहीं सॉरी, ये गया त्रिभुज BDC में। त्रिभुज BDC में यहां से भी हम किसकी वैल्यू निकालें? x। यहाँ पर साइन लेना कोई फायदा नहीं है, हमें नीचे वाला सेम रखेंगे तब फायदा मिलेगा, क्योंकि सेम चीज आएगी ना। तो यहाँ पर इसको मत ले लीजिए, साइन मत लीजिए, माफ कीजिएगा मैंने गलती कर दिया, ध्यान नहीं दिया। क्योंकि ये एक अब साइन ले लें तो देखिए इसमें एंगल में ये हाइपोटेनियस अलग है और यहाँ पे हाइपोटेनियस अलग है। तो हमें ध्यान रखना है कि एक ही चीज हम ऐसा ले कि जो दोनों में आए। तो हम भैया इसको x ले लेते हैं और यहाँ पे tan लेकर ही सॉल्व करते हैं, तभी फायदा मिलेगा। क्योंकि tan में ही आता है, लंब भी आता है और आधार भी आता है। तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे हम क्या ले लें, tan 60 डिग्री। और जैसे ही हम tan 60 लेंगे तो लंब क्या हो जाएगा सर, 1.6 प्लस h और आधार हो जाएगा हमारा x। तो ये चला जाएगा सर इधर, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1.6 h प्लस h, और 60 की वैल्यू क्या होती है सर, √3 रख दीजिए। चलिए इसमें बात कीजिए, यहाँ पे सर हो जाएगा तो tan 45 डिग्री इक्वल टू सर, फिर लंब सर 1.6 प्लस x, नहीं यहाँ पे 1.6 में, यहाँ पे बस क्या आएगा, यहाँ पे बस h आएगा, क्योंकि ये लंबाई है ना h, और नीचे क्या आ जाएगा x। तो यहाँ से भी x की वैल्यू निकाल दीजिए, तो सर x इक्वल टू आ जाएगा h, क्योंकि 45 की वैल्यू होती है 1, तो क्या आ जाएगा h। अब दोनों समीकरण से आप क्या कीजिए, यहाँ से आप एक काम कर सकते हैं कि हम h की वैल्यू को, हम क्या करें कि हम h की वैल्यू को रख देते हैं। हम क्या करते हैं, x की जगह पे यहाँ पे h रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, या h की जगह पे x रख सकते हैं, दोनों चीज कर सकते हैं। तो हमें क्योंकि h निकालना है तो हम x की जगह पे h रख देते हैं। तो आइए समीकरण 1 से इसको समीकरण 2 कर दीजिए और इसको समीकरण 1 कर दीजिए। तो समीकरण 1 में, समीकरण 2 से h की वैल्यू रखने, x की वैल्यू रखने पर क्या हो जाएगा सर, h इक्वल टू में 1.6 प्लस h अपॉन में √3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, √3h इक्वल टू 1.6 प्लस h। h को उधर माइनस में लेते जाइए, h को इधर माइनस में लेते जाइए, तो क्या हो जाएगा सर, √3h माइनस h
इक्वल टू में 1.6। अब मैं कहूँगा कि यहाँ से कॉमन ले लीजिए, क्या सर h कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा सर √3 माइनस में 1 इक्वल टू में 1.6। h इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1.6 इंटू में √3 माइनस 1। अब क्या आगे सॉल्व करेंगे? बिल्कुल आगे हम लोग को सॉल्व करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा सर? आगे अब क्यों सॉल्व करना पड़ेगा सर? इसका जवाब दे दीजिए सर। मैंने बोला आगे नहीं सॉल्व करोगे, बच्चों ने बोला सर क्यों करें? अब सर सॉल्व आगे क्यों करें? मैंने बोला भाई बात तो सही है, बच्चे कह रहे हैं क्यों करें, लेकिन मैंने बोला तो भाई करना तो पड़ेगा। अब फिर बच्चे कह रहे हैं सर क्यों करें, मत करवाइए। नहीं, करना तो पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपसे इससे पहले क्या बताया था कि हम नीचे रूट को नहीं रख सकते, ये हमारा सिद्धांत है। तो क्या करें सर? कुछ मत कीजिए। अब देखिए इसमें जो साइन होता है उसको चेंज करके करते हैं, तो यहाँ पे साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। √3 + 1 का ऊपर और √3 + 1 का नीचे, ये पता है ना आप लोगों को। तो सर h इक्वल टू क्या आ जाएगा? सर h इक्वल टू आ जाएगा 1.6 √3 + 1 और नीचे क्या हो जाएगा सर a माइनस बी और a + b, तो क्या हो जाएगा सर 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.6 √3 + 1 अपॉन में 2 कट करेंगे तो आ जाएगा 0.8। तो हो जाएगा क्या आंसर बच्चों हम लोग का 0.8 √3 + 1। अगर यहाँ पे भी मैं लिखने दिखाई दे रहा होगा तो लिख देता हूँ, h की जो वैल्यू है क्या आ गई 0.8 √3 + 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा मीटर में। साइन लगाना मत भूलिएगा, साइन क्या हो जाएगा सर? साइन हमारा हो जाएगा मीटर में, और ये आ गई हमारी h की वैल्यू। तो कुछ इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस को हम लोगों को करना था। आप देख रहे हैं क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जा रहे हैं सारे, ठीक है, टाइम टेकन हो रहे हैं, सोच समझ के चीज़ें लेनी है। जैसे हमने यहाँ पे साइन ले लिया था, साइन नहीं लेना है, सोच सोच के एक एक कदम रखेंगे तो फिर आंसर अपने आप आ जाएगा, आंसर अपने आप आ जाएगा। चलिए बच्चों, आज की क्लास तक बस इतना ही, और इसमें 8 क्वेश्चन है। हमको लगता है कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सारे क्वेश्चन को कर लेंगे, नहीं होता है तो एक बैच और आ जाएगा, एक लेक्चर और आ जाएगा। चलिए बच्चों, आज के बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। लेकिन अगर आप ऐसे बच्चे हैं जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्लास 10th और 12th के बच्चों की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाती है। अगर आप भी करना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर से भी जुड़ जाइएगा। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।